एवरीवन, राधे राधे सभी को। कैसे हो आप सब लोग? आई होप मैं भी ठीक हूँ। तो स्वागत करती हूँ आज की इस न्यू वीडियो में। तो आज मैं आपको अपने लड्डू गोपाल जी की ये पोशाक बनाना सिखाऊंगी बहुत ही इजी वे में। 3 नंबर लड्डू गोपाल जी की। इसके नीचे मैंने कॉटन का इनर लगाया है और थोड़ा सा इसको मैंने हैवी लुक भी दे दिया, हैवी लेस लगा के। ये है सिल्क के फैब्रिक से। तो अगर आपको इस तरीके की ड्रेस बनाना सीखी है, और ये मैं ज़्यादातर ड्रेसेस बचे हुए फैब्रिक से भी बनाती हूँ, तो आप लोग भी इस तरीके से बना करके कंप्लीट कर सकती है। तो चलिए ज़्यादा देर न करते इस ड्रेस को बनाना स्टार्ट करते हैं। देखिए ये बना रही हूँ मैं बचे हुए ब्लाउज़ के पीस से। और ये मेरे पास इतना सा ही पेज था, तो मैं इनका भी ना रीयूज़ कर लेती हूँ। तो मेरी वीडियो से आपको 2 चीज़ें सीखने को मिलती हैं कि कपड़े को रीयूज़ कैसे करते हैं, और दूसरा कि लड्डू गोपाल जी की ड्रेस भी बन जाती है। तो ये है 4 इंच का फैब्रिक, इसी के बराबर का मैंने यह इनर का फैब्रिक ले लिया है। जो अस्तर के पीस आते हैं ना, वो पिछले वीडियो में मैंने विदाउट इनर के भी आपको एक ड्रेस बनाना सिखा दी है। मुझे नहीं पसंद है, सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए मैंने वो ड्रेस बनाई थी। लेकिन मैं हर किसी में ये इनर ज़्यादा महंगा भी नहीं आता है, 40 रुपये मीटर आ जाता है अच्छा वाला इनर, उसी का मैं यूज़ करती हूँ। तो इस तरीके से आप इसके नीचे जो मैं पुरानी मेरी वीडियो देखोगे पिछले साल की, उनमें मैं आरकंडी का फैब्रिक लगाती थी। वो मेरे को बहुत कॉस्टली पड़ता था, यहाँ मेरे से कोई लेता नहीं था, इसलिए फिर मैंने इनर का फैब्रिक लगाना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि ग्रेस से उससे भी उतना ही बराबर आता। तो इसकी लेंथ थी 29 इंच की और इसकी विड्थ थी 4 इंच की। तो इस तरीके से मैंने इसको 3 साइड से सिल लिया, दोनों साइड से और नीचे की साइड से। इसको बिल्कुल बराबर करते हुए जो भी एक्स्ट्रा पार्ट है उन्हें मैं कट करके निकाल दूंगी, और इस तरीके से फोल्ड करते हुए इसको सीधा कर लेंगे। कॉर्नर को इस तरीके से फोल्ड करते हैं ना हम, तो ज़्यादा हमें दिक्कत नहीं होती कॉर्नर को सीधा करने। अगर ऐसे पलट दोगे ना, तो कॉर्नर निकालते टाइम कभी कभी धागे निकल जाते हैं, और थोड़ा बहुत होता है उसे तो हम एडजस्ट कर भी लेते हैं। तो हमेशा कॉर्नर को इसी तरीके से फोल्ड करो, चाहे आप किसी में भी करो। अगर आपके पास प्रेस है तो पहले इस पर प्रेस कर लो अच्छे से। प्रेस करके हम किसी भी कपड़े को सिलते हैं तो उसमें फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। तो इस तरीके से मेरे पास भी लाइट नहीं थी, मेरे को भी प्रॉब्लम होती है कभी कभी, लेकिन फिर भी मैं आपको जो चीज़ राइट होती है वही सजेस्ट करती हूँ। अब इसको मैंने अच्छे से नाखून लगाते हुए सेट किया था, और इसकी तीनों साइड पे मैंने ऊपर से भी एक सिलाई लगा देनी है। अगर आप प्रेस कर लोगे तो आपको सिलाई की नीड नहीं होगी, जो अंदर वाली सिलाई है उसी से आपका काम हो जाएगा। इस तरीके से सिलाई लगाने के बाद अब हमें चारों साइड सिलाई लगानी होगी। प्रेस होती तो सिर्फ हमें ऊपर की साइड सिलाई लगानी थी, दोनों पार्ट्स को अटैच करते हुए। तो देखिए मैंने पूरे में सिलाई लगा लिया। ऊपर का पार्ट है उसे भी मैं कटिंग करके निकाल दूंगी, जो भी एक्स्ट्रा है। फिर मैं आपको बताऊंगी इसमें प्लेट कैसे बनाते हैं। प्लेट हम कैसे बनाते हैं इसकी डिटेल वीडियो मैंने अपने हर एक वीडियो में दी हुई है। आज मैं सिर्फ बिना मार्किंग के ही प्लेट बनाऊंगी, और मैं आपको फिर भी बोल के बता देती हूँ प्लेट हमें कैसे लगानी है। एक मार्किंग करना है हमें 1.5 इंच पर, और एक करना 1.25 इंच पर। अगर आपके पास कपड़ा ज़्यादा है तो एक मार्क करेंगे 1.25 इंच पर, और एक करेंगे हम 2 इंच पर। अब इसकी लेंथ देखो 28 हो गई, आधा आधा इंच दोनों साइड से ये दब गया है। अब मेरे पास ये एक लेस है, अगर आपके पास विदाउट लेस भी बनानी है तो भी आप बना सकते हो, क्योंकि ये बहुत अच्छी लग रही है ऑलरेडी। आपके पास कोई भी पतली लेस है, या आप गोटा पट्टी लगा दो। मैंने ज़्यादातर देखा है आप अगर लेस मत लगाओ, अगर आपको सस्ती से सस्ती ड्रेस बनानी है तो गोटा पट्टी की हेल्प से भी आप एक ऐसी ड्रेस बना के कंप्लीट कर सकते हो किसी भी फैब्रिक से। सिंपल से सिंपल फैब्रिक से इतनी अच्छी लगती है, एक बार आप लोग ट्राई करो। मेरे चैनल पर भी वीडियो अपलोड है गोटा पट्टी वाली लेस की वीडियो की, लेकिन मेरे पास ये लेसेस के छोटे छोटे टुकड़े पड़े हैं ना, तो मैं इनको यूज़ भी कर लेती हूँ, क्योंकि मेरा काम है ये। और वो बहुत ही सस्ती आती है और बहुत ही सुंदर लगती है, लेकिन आप गोटा पट्टी थोड़ा सा अच्छी क्वालिटी का ले लें। इस तरीके से मैं पूरे पे ये लेस लगा करके कंप्लीट करूँगी दोनों साइड में। तो चलिए लेस लगा लेती हूँ, फिर आगे बताती हूँ कि इसमें हम प्लेट्स कैसे बनाएंगे। और मैंने आइडिया आपको दे ही दिया है कि प्लेट्स हम कैसे बनाते हैं। तो देखिए प्लेट्स बनाने के लिए मैं ऐसे ही हाथ से बनाऊंगी। यहाँ पर एक जॉइंट है, उस जॉइंट को हमेशा, अगर आप कोई जॉइंट लगा रहे हो लेस में, तो देखो अगर मैं पूरे जॉइंट को दबाने की कोशिश कर रही हूँ तो ये बहुत बड़ी प्लेट हो रही है। या फिर आप छोटी प्लेट डाल दो या आप बड़ी प्लेट डाल दो, लेकिन जॉइंट को आपको प्लेट के अंदर दबाना ही होगा। अगर प्लेट छोटी बड़ी होती है तो होने दो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमारा वो जॉइंट दिखना नहीं चाहिए। कभी कभी हमें चीज़ों को एडजस्ट भी करना पड़ता है, लेकिन उसके बावजूद भी ये ड्रेस बहुत सुंदर बनने वाली है। और अगर इस पर मैं मल्टी कलर या अदर कलर की लेस भी लगाती तो भी ये बहुत सुंदर लगती। इस तरीके से मुझे ज़्यादातर वो पतली वाली मल्टी कलर वाली लेसेस ही अच्छी लगती है, लेकिन मेरे पास ये फैब्रिक मतलब ये लेसेस थी, और ये लेस सिर्फ इसी ड्रेस में फिक्स हो सकती थी, तो मैंने सोचा क्यों ना इसी में लगा दूँ, तो इसीलिए मैंने इसमें लगा दी। थोड़ी सी लेस लगाने की ना थोड़ी सी ड्रेसेस का लुक चेंज हो जाता है, बहुत सुंदर लगने लग जाती हैं। आप विदाउट लेसेस भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो आप मार्केट से ला रहे हो ना, उससे ये ड्रेसेस अगर आप घर पर बनाते हो ना तो बहुत अच्छी बनने वाली है।
उसके बावजूद भी किसी की कोई क्वेरी हो ना, एक बार आप लोग ट्राई करो, फिर भी अगर आपसे कुछ चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगी। यूट्यूब कमेंट बॉक्स में पूछो, फेसबुक पे पूछो, इंस्टा पे पूछो, कहीं भी जाके आप मेरे से पूछ सकते हो। मैं वहीं आपके हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ज़रूर दूँगी। आपको जहाँ जैसा सही लगे वहाँ पूछ सकते हो, कमेंट करो, कुछ भी करो। तो इस तरीके से मैं पूरे में प्लेट लगा लेती हूँ, उसके बाद बताती हूँ कि इसकी चोली हम कैसे बनाएँगे। और चोली भी मैंने बहुत तरीके से बनाई है, जो मैं पहले चोली बनाती थी उस तरीके की भी आप बना सकते हो इसमें, और जो अभी बना रही हूँ वो मैं इसमें अटैच चोली वाली ही इसको बना रही हूँ। देखिए इस तरीके से मेरा ये घेर हो चुका है बन करके कंप्लीट। और इसकी कमर का मेजरमेंट लेना है कि कितना है, तो इसकी कमर बैठ रही है हमारी 5 इंच, ये बैठ रही है मेरी 1.25 इंच। इस कमर को ना आपको बहुत अच्छे से मेजरमेंट लेना है। अगर इसी कमर के मेजरमेंट से हम चोली बनाते हैं, ये वाली चोली ना बिल्कुल फिक्स बनती है, तो मेजरमेंट बिल्कुल फिक्स ही लेना होता है। तो ये बैठ गया मेरा 5 इंच से एक लाइन थोड़ा सा एक्स्ट्रा। थोड़ी सी भी मिस्टेक ना हो जाए, क्योंकि अगर चोली ना इसकी छोटी नहीं होनी चाहिए, कभी अगर छोटी हो गई ना तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती है। तो देखिए 5.25 इंच के करीब ये मेरा बैठ चुका है। अब इसमें हमें 1.5 इंच प्लस करना है। जितना भी किसी भी साइज में अगर आप बना रहे हो तो जितना भी आपका बैठ रहा है ना, उसमें आपको 1.5 इंच प्लस करना है। वो आगे मैं आपको बताऊंगी 1.5 इंच में क्यों प्लस करना है। 1.5 इंच प्लस करने के बाद उसका हमें 4th पार्ट करना है। तो 4th पार्ट जब किया हमने इसका तो बैठ गया था हमारा 2.25। 5.25 में हमने 1.5 इंच प्लस किया तो हो गया हमारा 7.25, और उसके बाद फिर हमने उसका 4th पार्ट किया तो हो गया 2.25। 2.25 इंच की मैंने 2 पट्टियाँ ली हैं, जिसकी लेंथ है 4 इंच। अगर आपके पास सीधी पट्टी है तो आप 8 इंच की और 2.25 इंच की एक ले लो। मैंने इसे ना 2 इंच ले लिया है, क्योंकि ये थोड़ा सिल्किन फैब्रिक है और इस पर प्रेस नहीं हुई है, तो इसको मैं इस तरीके से सिल लूँगी। जो भी एक्स्ट्रा होगा उसे मैं बाद में कटिंग करके निकाल दूँगी। और आप भी अगर कोशिश करो तो 2 इंच भी ले सकते हो। मैं वीडियो आगे समझाऊँगी कि उसे हम फिर कैसे एडजस्ट करेंगे। तो मैंने भी यहाँ पर 2-2 इंच की 2 पट्टियाँ ले ली हैं। इस तरीके से मैंने दोनों साइड में रखते हुए सिलाई लगा दी है। सिलाई लगाने के बाद इस तरीके से हमें ये वाला गोटा पट्टी लेनी है, जो आपने देखा भी होगा रेडीमेड ड्रेसेस में आती है मार्केट में। बहुत ही इजीली और बहुत ही सस्ते में ये मिलकर के कंप्लीट हो जाती है। 40 से 50 रुपए का रोल आता है, और जो मार्केट से आती है ना उससे ये 100% बेस्ट है। मार्केट से जो ड्रेसेस आती हैं उनकी तो बहुत ही गंदी आती है, उससे तो ये बहुत बेस्ट है। मेरे पास तो बेस्ट है। आपके मार्केट में कौन सी मिलती है। इस तरीके से मैंने इसको सेंटर से डबल फोल्ड इसलिए किया था क्योंकि क्रीज बन जाती है, उसी क्रीज के अकॉर्डिंग हम इसको सेट कर लेते हैं। तो इसी तरीके से मैं दोनों साइड पे और बिल्कुल सेंटर से लगाते हुए, जिससे कि इसमें दोनों साइड बराबर आए और एक ही सिलाई में हम इसको फिक्स कर लें। इसी तरीके से मैं इन दोनों पट्टियों को लेस लगा करके अटैच कर लेती हूँ। फिर बताती हूँ कि इसकी चोली हम कैसे बनाएंगे और कैसे इस चोली को एडजस्ट करेंगे। जैसे कि मैंने 2 इंच थोड़ा सा एक्स्ट्रा ले लिया उसके लिए, और कम या ज़्यादा हो जाएगी तो कैसे उसे एडजस्ट करेंगे। देखिए इस तरीके से मैंने दोनों साइड में पट्टी लगा करके अटैच कर ली है। अब इस तरीके से हम इनको हाफ फोल्ड करेंगे। आप इंची टेप की हेल्प से भी मार्किंग कर सकते हो, लेकिन मुझे ये चीज़ें ज़्यादा बेटर लगती हैं। इसको ऐसे करके हाफ फोल्ड कर लो। इसी तरीके से हमें दोनों पार्ट्स को करना है और सभी पर हमें इस तरीके से मार्किंग कर देनी है, और इस तरीके से दोनों पार्ट्स पर हमें मार्किंग करनी है। अब जो हमने इस तरीके से मार्किंग की है, इन दोनों को इस तरीके से रखेंगे, और जितनी जितनी ये हमने लेसेस लगाई है ना किनारी वाली, उसी को वी शेप में इस तरीके से सिलाई लगा देंगे। जो मैंने मार्किंग की उसके थोड़ा सा नीचे से उतारना है हमें, और आप चाहो तो इसके हाफ में भी उतार सकते हो, लेकिन थोड़े से नीचे से उतारोगे ना तो और भी बेस्ट बनती है चोली, बिल्कुल कान्हा जी के गले से चिपटते हुए, जो बहुत सुंदर लगती है। वीडियो में आगे मैं आपको समझाऊंगी भी ये चीज़ कि हमें इसको कैसे करके, अगर बड़ी हो जाए थोड़ी सी, जो मैंने आपको बताया था कि 2.25 लेनी है, फिर भी मैंने 2-2 इंच ले लिया था। वो मैंने क्यों लिया था उसको मैं भी आगे समझाऊंगी। इस तरीके से मैंने फोल्ड किया, सेंटर से सिल लिया। इसी तरीके से अब दोनों पार्ट्स को इस तरीके से सिल लेना है, इनका भी हाफ हाफ कर लेना है। और हाफ हाफ करने पर जहाँ तक हमने हाफ किया है तो ये होगी हमारी बाजू की सिलाई। तो बाजू की सिलाई को इस तरीके से दोनों पार्ट्स में हम लगा देंगे। तो देखिए इस तरीके से लग करके कंप्लीट हो गई। तो ये हो गई हमारी चोली रेडी। अब इस चोली को सिलने से पहले इस तरीके से हमें अपनी ड्रेस के जो कमर है उस पर मेजर करना है। तो देखिए मेजर करने के बाद मैंने देखा कि मेरी चोली थोड़ी सी बड़ी है। मैंने आपको इसीलिए, अगर ये थोड़ी सी बड़ी है तो उसे तो हम एडजस्ट कर सकते हैं, अगर ये छोटी हो गई ना तो इसे आप एडजस्ट नहीं कर पाओगे। तो ये बड़ी है तो हम क्या करेंगे, बाजू की सिलाई से एक एक बिल्कुल एक एक लाइन की सिलाई और लगा देंगे, जिससे कि ये बिल्कुल से फिक्स हो जाएगी। तो अगर ये आपसे गलती से छोटी हो जाती है तो आप इसे एडजस्ट कर ही नहीं सकते।
कर सकते हैं हम उसका सॉल्यूशन मैं किसी और वीडियो में दूंगी, और या फिर आप मेरे को कमेंट करके पूछना तो मैं उसका सॉल्यूशन आप लोगों को ज़रूर दे दूंगी कि अगर छोटी हो जाए तो उसका सॉल्यूशन हम कैसे निकालेंगे। लेकिन अभी ये मेरे पास बड़ी हो गई तो मैंने फिर से इसको मेज़र करना है। देखिए फिर से एक बार मेज़र, जब आप नाप करके जब आपकी ये फिक्स बैठ जाए, अगर थोड़ा बहुत है एक लाइन के बराबर तो उसे तो आप एडजस्ट कर सकते हो स्टिचिंग करते टाइम। अगर एक लाइन से ज़्यादा उसे स्टिच करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। अब इसको इस तरीके से रखना है, इसके ऊपर चोली की राइट साइड और घेर की साइड राइट साइड दोनों एक तरफ होनी चाहिए। इस चीज़ का ध्यान रखना। देखो चोली सीधी वो घेर मैंने सीधा रख रखा है इस तरीके से, और चोली इसके ऊपर मैंने उल्टी रख रखी है, और इस तरीके से बिल्कुल किनारी से मिला देंगे, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी एडजस्ट होगा ना तो वो हो जाएगा। और पूरे में हम सिलाई लगा देंगे और दोनों कॉर्नर पर अच्छे से हम पक्का कर लेंगे। पक्का करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपसे एक बार में सिलाई नहीं लगती है तो एक बार आप इस तरीके से लगाइए और एक तरफ आप घेर वाली साइड से लगाइए, जिससे कि अच्छे से ये फिक्स हो जाए। तो चलिए लगा करके कंप्लीट करती हूँ, फिर बताती हूँ आपको। तो जो भी मैंने टिप्स और ट्रिक्स आपको दी थी छोटी बड़ी की, वो आप ज़रूर ध्यान रखना। मेरी ड्रेस हो चुकी है, देखिए बन करके कंप्लीट। तो कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर मेरे चैनल पर नई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। ये भी बताना कमेंट करके नेक्स्ट वीडियो में आपको कैसी बना करके दिखाऊँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग और राधे राधे सभी को।